शादी के बाद से बहुत ही कम ऐसे रेयर चांसेस होते हैं कि जब किसी वीकेंड पे हमें कोई काम ना हो। ये वन ऑफ दोज रेयर सैटरडे था जिस दिन हमें बाहर से कोई काम नहीं था, ना ससुराल जाना था ना कोई काम था। सो इस दिन की शुरुआत की हमने बाय अरेंजिंग एवरीथिंग। जो पूजा कल रात को हुई थी करवा चौथ की, उसको सब समेटा। उसके बाद फिर जो ब्रेकफास्ट वगैरह किया, नहाया धोया एंड थोड़ा चिल करने से दिन की शुरुआत की। मैं स्वाति पाठक एंड वेलकम बैक टू स्वाति का संसार ब्लॉग्स। आज है करवा चौथ के नेक्स्ट वाला डे, मतलब 11th ऑफ अक्टूबर। आपको मेरे फेस पे एग्जॉशन टायर्डनेस ऑलरेडी दिख रही होगी, सो आई डोंट नीड टू से मच। हाँ, सो कल करवा चौथ बहुत अच्छे से हो गया। कल मैं ज़्यादा व्लॉगिंग के पर्पज से मतलब बोल के कुछ नहीं कर पाई, बट बहुत अच्छे से हो गया सब कुछ भगवान की कृपा से। और पूजा वूजा सब अच्छे से हो गई। उसके बाद हम घर भी चले गए। कल एक्चुअली हुआ क्या कि हम जा रहे थे चांद देखने के बाद, पूजा करने के बाद डिनर करने का प्लान बनाया था। हमने लोकल में बुकिंग भी कर ली थी और हम निकले भी थे लोकल जाने के लिए। सडनली रास्ते में हमें लगा कि नहीं यार, घर जाना चाहिए। तो मेरे मन में आया और मैंने अंकित को बोला, मैंने कहा घर चलते हैं। मम्मी का आशीर्वाद भी नहीं मिला इस बार, मम्मी इस बार आ नहीं पाई तो, क्योंकि पापा की तबीयत ख़राब चल रही है, इसलिए मम्मी को वहीं करना पड़ा, मुझे यहीं करना पड़ा। सो अलग अलग पूजा की हमने। तो ये था कि मम्मी से तो मिल ही लें, मम्मी का तो आशीर्वाद ले ही लें। तो हम लोकल ना जाके बीच रास्ते में से, मतलब जहाँ हमें लेफ़्ट लेना था, हम राइट लेके चले गए और हम चले गए घर। वहाँ पे फिर बैठे एक दो घंटा बैठे हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी हम 10 बजे गए थे। उसके बाद 1-2 घंटा बैठे वहीं पे। हमने फिर डिनर किया घर में। मम्मी ने पूरी सब्जी बनाई थी, वो खाया। रसमलाई वगैरह लेके गए थे, वो सब खाया। मतलब फुल एंजॉय किया, सबके साथ बातें बातें की और बहुत मज़ा आया। उसके बाद फिर मूवी देखने का प्लान बन गया। सन्नी से बात हुई अंकित की, एंड देन पता नहीं कैसे क्या प्लान बन गया, कंटारा देखने चले गए थे हम। मेरा जो सर दर्द हुआ है वो मूवी देख के मैं बता नहीं सकती। इतना ज़्यादा शोर, पहले ही से ही मैं बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन थी, बॉडी में टायर्डनेस थी ऑलरेडी, सर दर्द हल्का हल्का हो ही रहा था शाम से। लेकिन वो उस मूवी में इतना ज़्यादा शोर था कि उस शोर से मेरा सर फटने लग गया। लिटरली मैं जब घर आई हूँ तो मैं, ऐसा लग रहा था मेरे सर पे कोई हथौड़ा मार रहा है, इतना ज़्यादा पेन था। उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी पूरा दिन बहुत टायरिंग हो चुका था। 3-3:30 बजे हम घर पहुँचे हैं रात में। और बस उसके बाद सर पकड़ के बैठी रही मैं, फिर मैं सो गई थी और मैं उठी हूँ। मैं बहुत पहले से बेटर है, बट स्टिल सर दर्द है मेरा आज, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। बाहर जाने का तो मैंने कोई प्लान बनाया नहीं है आज। मैंने क्लियरली अंकित को बोला आज बाहर का कोई प्लान बनाना प्लीज़, बिकॉज बिल्कुल हिम्मत नहीं है मेरी। सो आज कुछ खास नहीं होने वाला। आई डोंट नो मैं पूरा दिन क्या ब्लॉगिंग करूँगी, बट चलो ठीक है, जो भी होगा आई विल शेयर विद यू गाइस, सो स्टे ट्यून्ड। बाकी जैसा भी जो भी होता है बताती हूँ आपको। फिलहाल मैं घर के कामों में लगी हुई हूँ। मंदिर जो क्लीनिंग करना था वो सब करना था, वो सब किया है। घर के काम सारे हो चुके हैं, कपड़े वपड़े सुखाने थे वो हो गए हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। बट कहते हैं ना कि आदत से मजबूर होते हैं लोग, तो हम भी आदत से मजबूर है और हमसे रेस्ट ज़्यादा किया नहीं जाता। हम अगर 1 घंटा रेस्ट कर लेते हैं, हमें लगता है ओह इतना टाइम से पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। सो दैट्स अस। अब उसके बाद हमने फिर शाम में थोड़े से स्नैक्स वगैरह बनाए। मैंने चाय कॉफ़ी, उसके साथ मैंने क्विक वाला जो पोहा होता है, जो मेरी ओरिजिनल रेसिपी नहीं है, जो फेमस रेसिपी है, वो बनाया। और उसके बाद हमने थोड़ी देर बैठ के बातें शातें की। बहुत टाइम के बाद हमने एक्चुअली बिना कुछ किए बैठ के बातें की हैं। और किचन में साथ काम करने से ना मुझे एक बहुत ही सुकून मिलता है। भले ही सारा कुकिंग का काम मैं करती हूँ, इवन इफ़ ही हेल्प्स, मेरे लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। वो बहुत अच्छा लगता है मुझे व्हेन वी आर टुगेदर इन किचन, या फिर कोई भी काम कर रहे हैं फॉर दैट मैटर। और अगर हम साथ में काम कर रहे हैं, भले एक बंदा ज़्यादा कर रहा है, दूसरा बंदा कम कर रहा है, लेकिन वो साथ में होना, वो टाइम स्पेंड करना साथ में, दैट इज़ समथिंग आई रियली अप्रिशिएट और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो ऐसे मेरी आदत के अनुसार मैंने बहुत सारा धनिया कूट के डाल दिया है पोहा में, विच आई लव। एंड बस उसके बाद फिर हमने थोड़ा खाया पिया और उसके बाद हमारा शुरू हुआ, जो कि हम कह रहे थे कि हमें कहीं बाहर नहीं जाना है, हमें कुछ नहीं करना है। ऐसा तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो काम होगा ही। तो आज के दिन हमने डिसाइड किया कि चलो हम सब्जियां लेके आते हैं, वो भी मंडी जाके, जो कि हमने आज तक नहीं किया है। बचपन में कभी भी मम्मी के साथ मंडी गई हूँ, मतलब मंडी गई थी मैं, आई थिंक व्हेन आई वाज इन 6th और 7th। एक बार मम्मी के साथ गई थी, उसके बाद से कभी नहीं गई थी। एंड दिस वाज माय एक्सपीरियंस
of going to सब्जी मंडी to buy vegetables. सो मेरे लिए ये डॉक्यूमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट था. बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं विच यू नो यू शुड बी एक्सपीरियंसिंग बट यू डोंट. सो बहुत डिलिशियस सा स्नैक खा के हम हो गए रेडी जाने के लिए सब्जियां खरीदने. पूरा दिन कुछ खास किया नहीं. अभी हम जा रहे हैं मार्केट सब्जियां खरीदने के लिए. चश्मा सेट नहीं हो रहा तो चलो चलते हैं. थोड़ी तफरी मारेंगे बाइक पर, उसके बाद सब्जियां खरीद के वापस आएंगे. और मैंने लोअर पे ही बैग कैरी किया है जो कि बहुत वियर्ड लग रहा है जस्ट बिकॉज फ़ोन रखना है. चलो चलो. He avoids camera. पहली बार हम ऐसे सब्जी लेने के लिए थैला वाला लेके बाहर निकल रहे हैं. देख रहे हो? पक्का मत करो ना. चलो चलो. हम अभी बस यहीं पास में ही जा रहे हैं इसलिए हमने हेलमेट नहीं पहना है. सो हमने डिसाइड किया कि PVR चलते हैं और वहाँ पे थोड़ा वॉक करते हैं. वॉक करके फिर वापस आते हुए सब्जियाँ वगैरह लेके वापस आ जाएंगे. बट सिंस हम PVR जा रहे थे और बहुत टाइम के बाद भी गई थी मैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता था कि मैं गोलगप्पे ना खाऊं. सो मैंने गोलगप्पे खाए क्योंकि मैं यहीं के गोलगप्पे खाती हूँ. और अदरवाइज़ रजौरी गार्डन में अतुल चाट भंडार, वहाँ के गोलगप्पे मुझे पसंद है. तो यही दो लोकेशंस हैं अभी एट दिस पॉइंट जहाँ से गोलगप्पे मैं खाती हूँ. तो वहाँ गए थे तो गोलगप्पे खा लिए. उसके बाद अब अंकित हैं तो मोमोज़ तो खाने ही पड़ेंगे. सो मोमोज़ खाए, उसके बाद एक प्लेट, और उसके बाद हम चले गए थोड़ा वॉक करने. वॉक करते करते मुझे ये स्टॉल दिखा जो उन्होंने टेबल पे लगा रखा था 2 लड़कियों ने. और मैं इस पेज का नाम नहीं लूँगी क्योंकि मैंने जो ज्वेलरी यहाँ से ली थी, मैंने 3 का कॉम्बो लिया था विच वॉज 4000. और जो मैंने ब्रेसलेट लिया था डबल लेयर मैंने वहीं पे पहन लिया था. जब मैं देख रही थी मुझे बहुत प्यारा लगा, मैंने उसी टाइम पे पहन लिया उसको. मैंने कहा ये मैं पहन कर रखूँगी. मैंने उनसे बोला भी दिस इज़ वेरी डेलिकेट, तो उनका नहीं है. मैंने तो 11 महीने से ये चेन में रखी, नहीं लूँगा. मैंने खरीद लिया. और जब मैं घर आई लिटरली उसके 2 घंटे के बाद वो ब्रेसलेट, इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई है मुझे कि मैं उस पेज का नाम तो नहीं लूँगी बिकॉज ऑफकोर्स आई डोंट वांट टू प्रमोट इट. लेकिन डिसअपॉइंटेड बहुत हुई है उससे. एनीवे, उसके बाद भी डांस वगैरह यहाँ पे चलता ही रहता है. अगर आप लोग जाते हैं सेलेक्ट सिटी, आई मीन नॉट सेलेक्ट सिटी, साकेत, PVR, अनुपम, तो आपको पता होगा वहाँ पे सब चलता रहता है. डांस वांस कोई ना कोई हमेशा वहाँ पे कुछ ना कुछ कर रहा होता है एक्टिविटी विच इज़ वेरी ग्रेट. बहुत टैलेंट है हमारी दुनिया में, हमारे देश में. सो ये वहाँ पे पता चलता है जाके. एंड जब आप उनको देखते हो यू रियलाइज़ कि लोग अपने टैलेंट के लिए, मतलब वो दिखाना चाहते हैं बट उनके पास जगह नहीं है वो टैलेंट शोकेस करने के लिए. उनके पास वो प्लेटफॉर्म नहीं है. और जिनको प्लेटफॉर्म मिलता है दे डोंट नो दैट, दे डोंट वैल्यू दैट. और इन लोगों से पूछो जो इतना स्ट्रगल करते हैं ऑन डेली लाइफ. एनीवे, सो मैं आ गई उसके बाद कैंडल्स की खुशबू से खींचती हुई. मुझे ये कैंडल्स इतने प्रिटी लग रहे थे. ये भी एक वहाँ पे दिवाली के लिए स्टॉल से लगा रखा था. सो वहाँ से मैंने 3-4 कैंडल्स ले ली. और उसके बाद फिर हम आगे चले वॉक करने के लिए. फिर हमने डिसाइड किया कि हमारी वॉक जो है बहुत एक्सपेंसिव होती जा रही है. सो वी शुड गो बैक होम. तो हम सीधा गए सब्जी मंडी, वहाँ से फिर सब्जी वगैरह खरीदी और फिर घर आ गए. उसके बाद खाना वाना बनाया और धनिया नहीं थी. सो अंकित ने आइडिया लगाया कि चलो जो धनिया है ना हमारे पास उसको पीस के हम सब्जी में डालेंगे, हम खरीदेंगे नहीं. उनका ओके, अब पति देव ने बोला है तो करना तो है ही. बाय द वे, दिस इज़ द ब्रेसलेट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, जो कि मैंने पहना था और बहुत प्रिटी था वैसे तो, बट टूट गया. एनीवे, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस व्लॉग. आई होप आप लोगों को ये व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे. मैं विदाउट एनी गैप रोज़ व्लॉग अपलोड कर रही हूँ. आई होप आप लोग देख रहे होंगे. प्लीज़ इनको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को. सी यू टुमारो. बाय बाय, टेक केयर.